वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बार कौंसिल की पहली खातून सदर दुर्वेश यादव के कत्ल में सामने आई साजिश। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान का कहर, 17 अफराद जाँ बहक। वायु की सिमत तब्दील, गुजरात के साहिल से टकराने का इम्कान खत्म, खतरा फिर भी बरकरार। एनडीए की इत्तेहादी जमात एलजेपी में फूट, पासवान को झटका। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के आला अफसर की गवाही अमल में आई। AN-32 क्रैश में सभी 13 लोगों की मौत, फिजाइया ने घर वालों को दी खबर। हज के इंतजामात और अखराजात सूद की रकम से किए जाते हैं पूरे, एक बयान। मजबूर मुसलमानों का नाम तक लेने से परहेज, अजीम इत्तेहाद को अक्सरियती तबके ने फिर भी हराया। वकील दुर्वेश कत्ल मामले में अहले खाना का CBI जांच का मुतालबा। हिंदुस्तान ने की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली करारदाद की हिमायत, नेतन्याहू ने मोदी को कहा शुक्रिया। राहुल की AN-32 में मारे गए अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। कलकत्ता में डॉक्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन, ममता को एहतिजाज के मकाम पर बुलाने की जिद। फिलिस्तीनी असीरात की इसराइली मजालिम के खिलाफ भूख हड़ताल की धमकी। इसराइली हुकूमत ने BDS तहरीक के खिलाफ मोसाद से मदद मांग ली। रेड क्रॉस गजा में तिब्बी अमले को इसराइली दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इमरान खान की हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी, नवाज शरीफ का बयान। क्या सऊदी अरब गैस एम्पायर खड़ी करने की तैयारी कर रहा है? एक सवाल। रूसी मिसाइल S-400 खरीदेंगे नहीं बल्कि खरीद चुके हैं, सदर एर्दोगान का बयान। शाम तुर्क मुसल्लह अफवाज की मॉनिटरिंग चौकी पर मार्टर हमला। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है, जो अहम तरीन उन्वानात पर शामिल है। IMA के सिलसिले में और दीगर 2 अहम तरीन उन्वानात पर रोशनी डाली गई है। आप उसको ज़रूर देखें और दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें। पहले चलिए चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानी। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की सदर दुर्वेश यादव का कल आगरा दीवानी कोर्ट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। अब सामने आया है कि इस कत्ल के पीछे दुर्वेश के जानने वाले ही शामिल थे। दुर्वेश यादव के भतीजे सन्नी के जरिए कराई गई FIR में 3 लोगों पर कत्ल की साजिश करने का इल्जाम लगाया है। उन तीनों मुल्जिमान में मनीष शर्मा, उसकी बीवी और एक दीगर वकील गुलेछा विनीत शामिल है। सन्नी ने इल्जाम लगाया कि कातिल जेवरात और गाड़ी पर कब्जा करना चाहते थे। एक वेबसाइट के मुताबिक सन्नी ने बताया कि मनीष की अहलिया वंदना कई रोज से उसकी फुप्पू यानी बुआ दुर्वेश यादव को फोन पर धमकी दे रही थी। मनीष की बीवी वंदना ने दुर्वेश से कहा था कि वो उसके शोहर से जेवरात और पैसा ना मांगे। सन्नी का इल्जाम है कि मनीष ने इसकी फुप्पू के चैम्बर पर भी कब्जा कर रखा है। सन्नी के मुताबिक मनीष को बुध के रोज वकील गुलेछा विनीत साजिश के तहत अपने साथ कोर्ट लेकर आया था और उसकी बुआ का कत्ल करवा दिया। अब खबर लखनऊ से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में धूल भरी आंधी, बर्फफशानी और बारिशों के सबब अलग अलग हादसों में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सिद्धार्थनगर में 4, देवरिया में 3, बस्ती में 3, बिलिया में 2 और आजमगढ़, किशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर और पीलीभीत में एक शख्स की मौत हो गई है। सिद्धार्थनगर में एक टिन शीट से गिर जाने से रहीम नामी मजदूर की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 खवातीन जख्मी हो गई हैं। बस्ती जिला में बर्फफशानी की वजह से ब्रिजभान यादव नामी शख्स की मौत हो गई। वो भारी बारिश के बावजूद अपने खेतों में काम कर रहे थे। बस्ती के दीबरवा में 30 साला विशाल के ऊपर एक दरख्त आ गिरा, जिससे वो लुक़्मे अजल हो गया। वो एक दवा की दुकान से लौट रहा था। अब खबर गुजरात से। बहरे अरब में उठे तूफान वायु ने अपनी सिमत बदल दी है और अब यह खलीजी मुल्क ओमान की तरफ बढ़ रहा है, जिससे उसके गुजरात के साहिल से टकराने का इम्कान कम हुआ है। इसके गुजरात साहिल के करीब से गुजरने से भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से साहिली इलाकों में नुकसान का बड़ा खतरा टल गया है। ताहम तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने का इम्कान अभी बाकी है और इससे होने वाले नुकसान का खतरा अभी बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जब गुजरात के वेरावल समंदर से तकरीबन 150 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ था, तभी उसकी सिमत बदल गई और ये शिमाली मगरिब की तरफ यानी ओमानी समंदर की तरफ बढ़ने लगा है। आज सुबह वेरावल से 110 किलोमीटर जुनूबी मगरिब में वाक़ था। अगले 24 घंटे गुजरात के लिए अहम हो सकते हैं।
अब खबर पटना से। मरकजी वजीर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी में फूट पड़ गई है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी सत्यानंद शर्मा ने पार्टी के मुतादिद और दीगर अहदेदारान के साथ इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है और एक नई पार्टी एलजेपी कायम कर ली है। सत्यानंद शर्मा ने रामविलास पासवान पर सिर्फ और सिर्फ अपने अहले खाना को फरोग देने का इल्जाम आयद किया है और कहा है कि एलजेपी पासवान के खानदानी जागीर में तब्दील हो गई है। अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में आज बीडीडीएस बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड का अफसर की खुसूसी एनआईए अदालत में गवाही अमल में आई, जिसके दौरान उसने अदालत को उसकी रहनुमाई में स्क्वाड के जरिए किए गए काम बताए। खुसूसी जज विनोद पडालकर के रूबरू खुसूसी सरकारी वकील अविनाश रिसाल की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए अफसर उत्तम गायकवाड़ ने अदालत को बताया कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिको चौक नामी इलाके में रोनुमा होने वाले बम धमाके के बाद उसे मालेगांव से फोन मौसूल हुआ, जिसके बाद उसने सीनियर अफसरान की इजाजत तलब करने के बाद एक टीम बनाई और टीम धमाका का अशाब की सूंघ कर निशानदेही करने वाले कुत्ते को भी शामिल किया और मालेगांव पहुंचे। अब खबर अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में 10 दिन पहले हादसे की शिकार हुए फिजाया KAN-32 तैयारी के मलबे का पता लगाने के बाद बचाव मुहिम में लगी टीम को जाए हादसे पर कोई जिंदा नहीं मिला है। फिजाया के तर्जुमान ने बताया कि 8 बचाव एहलकारों की टीम ने आसपास के इलाकों में तलाशी की, लेकिन दुख की बात है कि तैयारे में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं मिला। गुज़िश्ता जून को लापता हुई इस तैयारी के मलबे का मंगल के रोज पता चला था। इसके बाद से तैयारे में सवार फिजाया के 13 जवानों की तलाश की जा रही थी। अब खबर मुंबई से। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज के इंतजामात और अखराजात सूद की रकम करती है। इस्लाम में सूद हराम है और हज जैसे मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए सूद की रकम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी ने मरकजी हज कमेटी के जरिए सूद की रकम के इस्तेमाल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मुंबई में मुनाकिद होने वाली महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की मीटिंग में मरकजी हज कमेटी से सूद की रकम करने और असल रकम से हज के इंतजामात और अखराजात को पूरा करने का मुतालबा किया गया है। जमाल सिद्दीकी ने इस मुतालिक मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर और वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करने का भी फैसला किया है। अब खबर प्रतापगढ़ से। समाजवादी पार्टी BSP और लोकदल के अजीम इत्तेहाद की शिकस्त में यादव, जाटो व जाट राय दहिंदगान ने अहम किरदार अदा किया। यादव, जाटो व जाट अक्सरियती वोटों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है, जबकि मुस्लिम अक्सरियत की पार्लिमानी सीटों पर अजीम इत्तेहाद को कामयाबी मिली है। पूरे इंतखाबात के दौरान अजीम इत्तेहाद ने मुसलमानों का नाम तक लेने को परहेज किया ताकि अक्सरियत के वोट हासिल हो सके, लेकिन अक्सरियत ने उनको मुस्तरद कर दिया और मोदी का दामन पकड़ लिया। अजीम इत्तेहाद को इसके गुरूर ने गर्क कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के शहर पंचायत कटरा मैदनीगंज में वाक़ पीस पार्टी के कौमी नायब सदर डॉक्टर अब्दुल रशीद अंसारी की रिहाइशगाह पर बुध की शाम पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अय्यूब सर्जन सहाफियों से बातचीत के दौरान मज़कूरा तासुरात का इजहार किया है। अब खबर ईटा से। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की नौमुंतखब सदर दुर्वेश यादव के अहले खाना ने मुलजिम मनीष शर्मा पर गबन का इल्जाम लगाते हुए इस पूरे वाक़े की जांच CBI से कराने का मुतालबा किया है। बार काउंसिल की सदर की लाश जुमेरात को उनके आबाई गांव पहुंचने पर उनके भतीजे पारथ यादव ने वाक़े की CBI जांच का मुतालबा करते हुए कहा, हम गैर जानिबदाराना CBI जांच का मुतालबा करते हैं। कत्ल में मुलव्वस मनीष ने बार काउंसिल के वकीलों के फलाह के लिए आने वाले पैसों का गबन किया था। उनके नाम पर डायरेक्ट चेक लिए गए थे। दीदी की गाड़ी भी ले ली थी। कहा था कि इलेक्शन में हमारा पैसा खर्च हुआ है, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया था। उनकी खुद की कोई इनकम नहीं थी। इनके बीवी बच्चों का खर्च यहीं से चल रहा था। अब खबर नई दिल्ली से। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल में करारदाद की हिमायत में वोट देने के लिए हिंदुस्तान और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का साथ देने और हिमायत में खड़े होने के लिए नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान का शुक्रिया। इसराइल ने फिलिस्तीन की गैर सरकारी तंजीम शहीद को मुशाहिद का दर्जा दिए जाने के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की थी। हिंदुस्तान इस करारदाद के हक में वोट दिया। इस पर 6 जून को वोटिंग हुई थी। हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान दो तरफा रिश्तों में खास तौर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में बहुत आगे बढ़ गई है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने फिजाया की तैयारी KAN-32 के हादसे में मारे गए 13 अफराद के अहले खाना से गहरे रंजोगम का इजहार किया है।
मिस्टर गांधी ने आज ट्विटर पर बताया कि गुज़िश्ता 10 दिन से पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा था कि फिजाइया के लापता तैयारे AN-32 पर सवार हमारे 13 जांबाज महफूज हैं। बेहद अफसोस की बात है कि अब पता चला है कि तमाम 13 अफराद इस हादसे में मारे गए। तमाम 13 जाबाजों के अहले खाना की तहे दिली ताज़ियत है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सरापा एहतिजाज हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने पहले ही पोस्टर के जरिए अपने मुतालबात बता दिए हैं और वजीर आला को यहां पहुंचना चाहिए। कबलजी कांग्रेस के रुकने पार्लियामान उधेर रंजन चौधरी ने भी कहा कि मगरिबी बंगाल में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। उन्होंने कहा, मैं मगरिबी बंगाल में पैदा संगीन हालात पर आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ, जहाँ तमाम अस्पतालों के डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया है। बंगाल भर में मरीज लाचार हैं। गुजारिश है कि सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए जल्द अज जल्द मुदाखलत करें। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी महकमे उमूर असीरान की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इसराइल के दामोन हिरासती मरकज में कैद फिलिस्तीनी असीरात ने सेहनी जेलरों की जालिमाना और इंतकामी पॉलिसी के खिलाफ बतौर एहतिजाज भूख हड़ताल की धमकी दी है। मरकजी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक महकमे असीरान के मुताबिक दामोन जेल में कैद फिलिस्तीनी असीरात का कहना है कि वो अजराबुल हराइर यानी आज़ादी पसंदों की हड़ताल के उन्वान से भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी की है ताकि इसराइली जेल इंतजामिया की इंतकामी पॉलिसियों और मजालिम को रोका जा सके। बयान में कहा गया है कि दामून जेल की फिलिस्तीनी असीरात को बदतरीन माशी हालात का सामना है। उन्होंने अपने माशी हालात की बेहतरी और जेलों में लगाए गए कैमरों को हटाने, अलफौरा यानी जेल की कोठड़ियों से बाहर आने के लिए जारी करदा दौरानिये में इजाफे और जेलों में खवातीन कैदियों की लाइब्रेरी की सहूलियत की फराहमी का मुतालबा किया है। एक और खबर फिलिस्तीन से। इसराइल की दाखिली सलामती के वजीर गिलाद वर्दान ने सेहनी रियासत के बायकाट के लिए सरगर्म बैनुल अक़वामी तहरीक BDS की सरगर्मियों को गैर मुअस्सिर बनाने के लिए इसराइल के बदनाम जमाना खुफिया इदारे मोसाद से मदद मांग ली है। इसराइली मीडिया के मुताबिक दाखिली सलामती के वजीर ने इसराइल के आलमी सतह पर जारी बायकाट तहरीक के खिलाफ मोसाद के अहदेदारों और उसके सरबराह UC कोहिन से मुशावरत शुरू की है। अबरानी अखबार हार्ट्स के मुताबिक सन 2018 के दौरान गिलाद अर्दान की जाती डायरी से मिलने वाली मालूमात से अंदाजा होता है कि वो सेहनी रियासत के बायकाट के लिए काम करने वाली आलमी तहरीक के हवाले से मोसाद की क़यादत के साथ राबिते में रहे हैं। अब खबर गजा पट्टी से। इसराइली फौज की तरफ से फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में तिब्बी अमले को गोलियों का निशाना बनाने के वाक़यात के बाद इंसानी हुकूक की तंजीमों ने रेड क्रॉस से मुतालबा किया है कि वो गजा में फिलिस्तीनी तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उन्हें इसराइली रियासती दहशतगर्दी से बचाए। गजा में फिलिस्तीनी मरकज़ बराए इंसानी हुकूक की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मशरिकी गजा में फिलिस्तीनियों की हफ्तावार रैलियों के दौरान मुजाहिरीन को तिब्बी इमदाद पहुँचाने वाले फिलिस्तीनी इमदादी कारकुनों और तिब्बी अमले को शदीद ख़तरात लायक हैं। इसराइली फौज बिला इस्तिस्ना फिलिस्तीनी तिब्बी अमले को गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें शहीद कर रहा है। अब खबर लाहौर से। बदउनवानी के मामले में कोट लखपत जेल में सजा काट रहे पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुमेरात को कहा है कि इमरान खान की हुकूमत जल्द ही खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ ने जुमेरात को उनसे मिलने गए लोगों से कहा कि वो कोई पेशनगोई करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत का गिरना तय है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ पुख्ता इल्जामात हैं और वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब खबर सऊदी अरब से। जैसे जैसे पूरी दुनिया पेट्रोल से गैस की तरफ मुंतकिल हो रही है, वैसे वैसे जिन ममालिक की मईशत का इन्हिसार तेल पर था वो अब गैस की पैदावार के ताल्लुक से सोच रही हैं। सऊदी अरब भी शायद उन ममालिक में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के एक मौक़र अखबार ने दावा किया है कि कुदरती तेल के वसी ज़खायर से मालामाल सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड कुदरती गैस की तैयारी पर काम कर रहा है। अब तक सऊदी अरब की आमदनी का बड़ा इन्हिसार तेल और पेट्रोलियम मसनूआत पर रहा है। यह पहला मौका है कि ममलिकत ने तेल के बाद गैस की मार्केट में कदम रखने की तैयारी शुरू की है ताकि कुदरती गैस के जरिए मकामी सनत को फ़रोग़ दिया जा सके। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस से S-400 दिफाई निज़ाम के खरीदने के बारे में जो फैसला कर लिया गया है अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि रूस की दिफाई निज़ाम को आइंदा माह तुर्की के हवाले कर दिया जाएगा। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मरकजी दफ्तर में पार्टी अरकान से खिताब करते हुए कहा।
उन्होंने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से S-400 मिसाइलों की खरीदारी से मुतालिक तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये दिफाई निज़ाम खरीदेंगे, बल्कि ये कह रहा हूँ कि हमने दिफाई निज़ाम हासिल कर लिया है और हमारे हाथों में है। सदर एर्दोगान ने कहा कि S-400 दिफाई निज़ाम कीमत के लिहाज से भी मुनासिब होने के साथ साथ उसे मुश्तरका तौर पर तैयार करने के बारे में यकीन दहानी करवाने के बाद ही हमने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। अब खबर शाम से। शाम में इंतजामी फोर्सेस ने इदलिब टेंशन फ्री जोन में वाक़ तुर्क मुसल्लह अफ़वाज की 10 नंबर मॉनिटरिंग चौकी पर मार्टर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 फौजी मामूली जख्मी हो गए हैं। तुर्की वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक इंतजामिया के ज़ेर कंट्रोल इलाके अशरिया से 3 किलोमीटर मसाफत पर वाक़ इलाके जाविये में तुर्क मुसल्लह अफ़वाज की 10 नंबर मॉनिटरिंग चौकी को क़स्दन निशाना बनाया गया है। बयान के मुताबिक हमले में 35 मार्टर फायर किए गए, जिनके नतीजे में फौजी बेस के इलाकों में तनसीब, फौजी आलात और साजो सामान के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम